मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान की मैं बात करती हूँ, इनके जो जैसे हम अपनी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडिया के बॉलीवुड की बात करते हैं, हम लॉलीवुड की बात करते हैं। आपको लगता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि जॉइंट वेंचर्स बन रहे हों, पाकिस्तान से उधर जाएं फ्रीली और इंडिया के लोग भी इधर आएँ फ्रीली? अच्छा, ये आप देखेंगी ये वाले मंजर जो होंगे, क्योंकि उसमें हमारी फ़नो सकाफ़त की इंडस्ट्री, हमारी क्रिकेट जो है ये 2025 से टेक ऑफ करेगी। हर चीज़ का ना वो हज़रत अली का फरमान है कि वक्त से पहले नहीं मिलता, नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता। मुझे तो किस्मत ने यही सिखाया है और सब्र भी इसीलिए सिखाया है। आप कुरान पाक देखें, सब्र के साथ शुक्र, शुक्र के साथ सब्र की तलकीन है। तो जो है वक्त जो है ये जो इंडस्ट्री की बूम का टाइम है हमारे मुल्क की जो है ये शुरू होता है 2025। क्रिकेट भी तब से, तभी तो मैं पीसीबी को आपके थ्रू मशवरा देती थी कि 1.5 साल अगर पीसीबी ने ईमानदारी से काम कर लिया क्रिकेट के ऊपर तो 92 को भूल जाएंगे आप, इतनी आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी। क्योंकि हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत है, सिर्फ हम मिसगाइडेड हैं थोड़े से। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मेरी जो है वो रिक्वेस्ट ही है और आई जस्ट होप आप कर देना कि ये कि ये जो आपकी बात है उधर तक ज़रूर पहुँचे। मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं क्रिकेट से मुतल्लिक, तो हमारी जो क्रिकेट टीम्स हैं, PSL के देख लें, T20 को देख लें, जब उन्होंने खेलना होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की भी आगे जाके उन्होंने ऑब्वियसली तैयारी तो करनी है। बुशरा बीबी, मुझे यहाँ बुशरा खान यहाँ एक चीज़ याद आई मुझे कि जब PSL फर्स्ट टाइम होना था, मैं बहुत कंट्रोवर्शियल हुई कि मैंने उसके पाकिस्तान में लाने की बहुत हिमायत की। सितारों की रोशनी में मुझे डराया गया, बहुत सारे टीवी पे मेरे साथ बैठ के लोग तनकीद करते थे, हंगामे हो जाएंगे। मैं कहती थी कुछ नहीं होगा, इसका यहाँ आना मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। मुझे इस वक्त में कोई खून खराबा नज़र नहीं आता और माशाल्लाह माशाल्लाह वो सक्सेसफुल PSL पाकिस्तान में हुआ था, पहला वाले की बात करें। उन दिनों में बहुत क्रिकेट पे प्रोग्राम्स करती थी, फिर मैं डर के मारे पीछे हो गई थी क्योंकि सट्टे वाले लोग समझते थे मेरी, क्योंकि 75 प्रेडिक्शंस पूरी हुई, 75% कि मैं जिस टीम के बारे में कहती थी कि आज इसका दिन अच्छा है तो वो जीत जाती थी। तो फिर मैंने काम छोड़ दिया, मैं कहा क्रिकेट पे नहीं बात करनी। तलाक की पेशगोई की लोग माफ़ी दे देते हैं बुशरा, क्रिकेट की पेशगोई की माफ़ी नहीं मिलती कि जो है। फिर मैं कहनी ये दोनों हाथों से तौबा है। अब पूरी इंडस्ट्री को पता है कि मैंने क्रिकेट पे प्रेडिक्शन नहीं देती हूँ। मुझे ये बताएं कि PSL में अभी जो होगा, फिर आगे जाके T20 भी होना है, तो आपको क्या लगता है कौन सी हमारा पाकिस्तान T20 में कितने चांसेस जीत सके, क्या जीत सकेगा? पाकिस्तान देखिए अभी अगर परफॉर्म करता है ना, या थोड़ा बहुत खेल के भी आ जाता है 24 में, तो आप नारा लगा दें तुम वो क्या जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार समझ है। गई मैं, अक्लमंद को इशारे काफी है। तो जो है ना, क्योंकि बुरी बात अपने मुल्क के लिए, अपनी टीम के लिए नहीं, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। अच्छा, जब मैं बात करती हूँ सेलिब्रिटीज़ की, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ की, तो यमुना जैदी मेरे जहन में आती हैं। मुझे पता है यमुना जैदी को देखकर या अंदाज़ा लगा के आपको क्या लगता है उनकी जो फेम है, जो उनका करियर है और फिर उनकी मैरिटल लाइफ, वो कब सेटल होती है आपको नज़र आती हैं, या क्या वो करियर को परस्यू करेंगी? अच्छा, एक तो यमुना मैम, क्योंकि मिल भी चुकी हूँ यमुना जी से, प्रोग्राम भी कर चुकी हूँ उनके साथ, मैं कह सकती हूँ कि शी इज़ अ एंजेलिक सोल। आई लव हर। बहुत कम इंडस्ट्री में मैं यूँ कह सकती होती हूँ किसी के बारे में, जो है बहुत प्यारी बंदी है। और जो है जहाँ तक उनकी ज़िंदगी की सेटलमेंट का आप सवाल करेंगी तो वो 2025 सेटलमेंट देगा उन्हें शादी की। लेकिन जब मैं यमुना के सितारे माशाल्लाह देखती हूँ तो एक लैंग्वेज में बोला जाता है नैयर रैन लेके पैदा होना। यमुना नैयर रैन लेके पैदा हुई है, तो वो माशाल्लाह लंबा खेलेंगी, लंबी इनिंग खेलेंगी। तो जो है जो सक्सेस इस वक्त भी उनका टाइम अच्छा चल रहा है, और जो उनका टाइम शादी वाला जैसे आप पूछना चाहते हो, तो वो जो है मोहब्बत शायद इसी साल किसी से हो सकती है, या इंतखाब इसी साल किसी का हो सकता है, और फाइनलाइज शायद अगले साल करे। मेरा उनको मशवरा भी यही होगा। अच्छा, जब बात करते हैं नादिया खान की, तो आपने कहा था कि नादिया खान का जो निबाह है वो बहुत मुश्किल से मतलब मुश्किलात है उसमें, मुश्किल से शायद चले। लेकिन उसमें ना मैं नादिया को एक नंबर देना चाहूँगी कि नादिया बहुत, उसको शौक़ है घर निभाने का, घर चलाने का। तो मेरा ख्याल है कि अगर उसने पिछला साल भी अपना सरवाइव करा लिया नए रिश्ते में, तो अब वो सेफ़ हो जाएगी इस साल से। तो उनको, क्योंकि ये उसमें बहुत ज़्यादा एक टेंडेंसी मैंने देखी है, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत काम भी किया है, टाइम भी गुजारा हुआ है, तो सचमुच अंदर से वो एक घर की लड़की भी है।
तो ये उसमें खूबी है उस लड़की में ना। गुड। इमरान अब्बास का बताएं। वो तो मतलब जान है बच्चा क्योंकि हम लोग यूँ समझो हम इकट्ठे बड़े हुए हैं, मतलब वो तो बड़ा हुआ है, मैं बूढ़ी हुई हूँ, मेरे से छोटा है बच्चा। और मुझे याद है कि जब मुझे बुशरा अंसारी साहिबा के मियाँ ने ऑफ़र दी ड्रामे की, ओके जी, मुझे बाकायदा मुझे घर से बुलाया गया। इकबाल अंसारी साहब जो थे, जी, इमरान और मैं, हम दोनों लोकल वैन में बैठ के जो है ना इंटरव्यू देने गए PTV इस्लामाबाद। अच्छा, मैं जब इंटरव्यू दे के निकली, मुझे इकबाल अंसारी साहब ने कहा हमें अच्छे चेहरों की ज़रूरत है, हम आपके माँ बाप को कन्विंस कर लेंगे, मेरी बेगम भी इस प्ले के अंदर है। मैं जब बाहर निकली मैं परेशान थी, करूं क्या, शौक़ तो बड़ा था अदाकारा बनने का। जब मैं बाहर निकली ना बुशरा, तो इमरान मुझे कहता है पिंकी बाजी सीरियस हो जाएं, आप एक दिन ना सुपरस्टार बनेंगी। तो मैं आज हंसती हूँ कि इमरान आप बन गए सुपरस्टार, मैं बन गई स्टार रीडर जो है ना तो ये हुआ। मुझे उसकी एक बात बड़ी क्यूट याद आती होती है कि पेंटिंग्स बनाया करता था और उनकी लड़कियाँ, खूबसूरत उसकी ड्राइंग होती थी पेंटिंग्स में, लड़कियाँ ड्रॉ करता था और उनके मुंह पे पिंपल्स बना दिया करता था। क्यों भाई पिंकी बाजी, मुझे पिंपल वाली लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं तो ये उसकी इजाज़त के बगैर मैं उसके 2 कारनामे, उनके मम्मी पापा को मम्मी पापा कहते थे, तो वो तो एक फैमिली फेलो है और मैं उसके बारे में क्या राय दे सकती हूँ, वो तो जान है बच्चा मुझे बताएं, जब मैं बात करती हूँ आयमा बेग की, आयमा बेग मुझे आज भी याद है, बल्कि आयमा बेग इस बात को ओन करती हैं। हम एक प्रोग्राम करते थे और वहाँ पे जब वो आई, पहले तो मेरे साथ बैठी, फिर हमने क्योंकि मैंने और नुमान एजाज ने वो प्रोग्राम से हम निकल आए थे और उन्होंने वसी साहब वासे साहब के साथ करती थी, तो मैंने वहाँ पे उनका जायचा बनाया मेकअप रूम में, उनको आज भी याद। उसके बाद मुझे क्रेडिट भी देती हैं एक आयमा बेग और एक साहिर बग्गा, ये दोनों मुझे इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं, अब इज़्ज़त देते हैं कि आपने पेश गोई की थी कि तुम दोनों सुपरस्टार बनोगे। ये साहिर बग्गा के बारे में भी तब जब वो बिल्कुल अभी इतने नहीं जाने जाते थे, और आयमा बेग तो बिल्कुल उस वक्त मज़ाकरात में उन्होंने मेरी सीट पर वो बैठी थी और उसके बाद फिर वो वहाँ से उनका टेक ऑफ हो जाता। नाइस। एंड खलीलुर रहमान और माहिरा खान के दरमियान जो कुछ इख्तलाफात है, क्लैशेस है, आपको क्या लगता है खत्म हो जाएंगे? बोथ आर माय फेवरेट। मैं इसलिए दुआ करूंगी कि दोनों की सुलह हो जाए। दोनों मेरे बड़े फेवरेट्स हैं, तो दोनों अल्लाह करे दोनों की दोस्ती हो जाए, क्योंकि माहिरा भी बुरे दिल की नहीं है और वो जो है ना वो खरे दिल के हैं, तो अल्लाह करे दोनों के दिल जो है ना फिर से मिल जाए, ये दुआ है मेरी। गुड। ओह माय गॉड, इट वाज लवली हैविंग यू एट माय पॉडकास्ट टुडे एंड यस, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। नहीं, आई एम ग्लैड कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला, and I know how busy you could be, and you are actually. And for Zara. Yes, anything thank you. for you. Thank you so much. I'm so glad. And thank you guys for watching us today. And yes, देख लें, हमने आपकी फरमाइश पूरी कर दी। मिस सामिया खान आज हमारे साथ हैं और उन्होंने आप सबके सवालातों के जवाब भी दे दिए। इसके अलावा ऑब्वियसली हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह, हम आपको दोबारा बुलाएंगे एंड वी विल सेलिब्रेट another anniversary inshallah whereas just stay tuned, we are definitely catching up with you guys in the next episode. Till then, just stay tuned, do not forget to share, like and subscribe our summer podcast, and also you guys can give the feedback down in the comment section. Bushra Khan's leaving, bye bye.